Hello, hello. Welcome once again to my channel. Join me to smile, Mitali. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको आज अक्षय तृतीया पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस। आज एक बहुत बड़ा दिन है और सबके लिए बहुत शुभ होता है ये दिन। और टुडे आई एम वंस अगेन हेयर टू इंटरेक्ट विथ यू ऑल। और मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और मैं क्या बोलूँ, मैं हमेशा तो कभी प्रिपेयर होके आती नहीं हूँ क्या बोलना है। बस व्हाट आई पर्सनली फील, मुझे लगता है कि जो मुझे कुछ शेयर करना है, जो मेरे लिए कभी कभी लगता है कि मैं जिस बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी जानती हूँ, कुछ भी नॉलेज मैंने गेन किया है, मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। ठीक है, तो हमेशा के लिए आप आज भी देख रहे हैं मुझे, बैकग्राउंड इज़ ग्रीनरीज एंड आई जस्ट फील वेरी कंफर्टेबल। मुझे यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल लगता है। आप देख सकते हैं मैं हमेशा एक ग्रीनरीज का बैकग्राउंड अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा बैठ ही जाती हूँ। और द सन रेज थोड़ा मेरे आँखों में आ रहा है, लेकिन चलेगा। तो मैं क्या बोलूँ, और बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आज का जो वीडियो है, टुडे इज़ संडे एंड सब रिलैक्स्ड मूड में होंगे आज। एवरीबडी विल बी इन अ रिलैक्स्ड मूड। सो किसी को कोई हड़बड़ी नहीं होगा आज। व्हेन आई एम सेइंग समथिंग, आई फील कि जो सामने वाला मुझे सुनता है, द पर्सन शुड बी वेरी काम, कंफर्टेबल टू लिसन मी वॉट एवर आई एम गोइंग टू से। सो इन माई वीडियो, इन टूडेज़ टॉपिक इज़, देखिए अभी ऑलमोस्ट गर्मी का सीज़न चल रहा है और हम लोग सब गर्मी, एवरी डे वी आर फेसिंग सम काइंड ऑफ, आई मीन थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हमको लग रहा है घर में। लेकिन कल से थोड़ा सा रात को थोड़ा बारिश हुआ था, थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन अभी चेंज है उड़ीसा में। बट व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रेन, सो बच्चे तो घर में हैं क्योंकि यहाँ पर समर वेकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमें बच्चों को संभालना, घर में उनको चुप मैंने कुछ काम में एंगेज रखना, यू नो। सो व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इवन समटाइम्स मैं आपको कभी कुछ बोलती हूँ कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन कभी कभी हम अपने घर में ही हमको थोड़ा बहुत बच्चों को ध्यान से संभालना पड़ता है। बिकॉज़ हम बड़े कुछ ना कुछ काम में एंगेज हो जाते हैं, लेकिन हम बच्चों के बारे में ये सोचना चाहिए कि हम क्या उनको ऑप्शन उनके पास दे सकते हैं। देखिए हमेशा तो नहीं बोल सकते हैं कि आप ड्राइंग करो या टीवी देखो या डू समथिंग क्रिएटिव, यू नो। सो व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट कभी कभी हमें बच्चों को कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व रखना चाहिए जो कि उनको बहुत इंटरेस्ट लगे और खुश लगे। मतलब वो काम करते समय उनको ऐसा फील ना हो कि दिस इज़ वेरी रिपीटेशन ऑफ वर्क, हमेशा हम ये काम करते हैं और बोर हो जाते हैं उस काम को कर कर के। तो ऐसा फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे सपोज़ अभी समर का टाइम है, आपके घर में कभी कभी आपको थोड़ा प्यास लगता है और आपको मन करता है कि काश आपको कोई एक नींबू पानी बना के दे। ठीक है, तो मैं तो मेरे बेटी को थोड़ा सिखाई हूँ कि जब भी आपको प्यास लग रहा है या किसी को घर में थोड़ा प्यास लग रहा है, आप फटाफट नींबू पानी बनाना सीखो। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैंने फटाफट एक गिलास चीनी और थोड़ा सा जितना भी आपका टेस्ट के हिसाब से वो नींबू पानी बना के जब आपके बच्चे आपको ऑफ़र करते हैं, तो इससे बड़ा सुंदर सा फीलिंग और कुछ होता नहीं है ना। तो कभी कभी उसको उनको ऐसा भी काम करने के लिए बोलिए जो साइकोलॉजिकली एक सेटिस्फैक्शन देता है ऑन बोथ द साइड। मतलब मम्मी को भी खुशी लगता है कि हाँ मेरे बच्चे ने मेरे लिए नींबू पानी बना के लाया, और बच्चों को भी ये लगता है हाँ मैंने कुछ बना के दिया। ठीक है, दिस इज़ वन टिप्स आप बच्चों को सिखा सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा चीज़। सेकंड थिंग, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम बोलते हैं कि ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, ऐसा करके हम खाली अगर बोलेंगे पढ़ो पढ़ो, सो कोई भी बच्चा, एनी चाइल्ड विल नॉट डिराइव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट टू डू दैट। तो आपको कभी कभी उनके कामों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। देखिए मैं ये सच बात आपको बोल रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। हम कभी कभी गुस्सा होते हैं, रिएक्ट करते हैं, बट व्हेन वी कूल डाउन, व्हेन वी काम डाउन, देन वी रियलाइज़ कि हमें उनका माइंडसेट भी समझना होगा। क्योंकि देखिए दे आर इन अ ग्रोइंग पीरियड, दे हैव अ फुल ऑफ एनर्जी टू डू लॉट ऑफ थिंग, बट
when they are at home they are not getting that platform to exhibit what they want to do. Okay, so क्रिएटिव वर्क तो हम करते ही हैं. मैंने बहुत रिसेंटली एक वीडियो छोड़ा है कलरिंग एंड आर्ट एंड कलरिंग के ऊपर. बच्चों को भी उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा. लेकिन हाँ, ये तो बात है कि हम आपको बच्चों को कुछ इन्वॉल्व कर सकते हैं घर के कामों में. एंड सेकेंडली देखिए, जब हम कोई भी घर का काम साफ़ सफाई करते हैं, सपोज़ आई एम नॉट टेलिंग कि द चाइल्ड विल स्मॉल चाइल्ड कैन डू दिस, बट येस वी कैन टेल देम. जैसे कोई आप घर का ड्रेसिंग टेबल है, वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, और मैंने बहुत बार देखा है जब मेरी बेटी खाली बैठती है एंड शी फील्स कि शी हैज़ सम फ्री टाइम, तो आप विश्वास नहीं करेंगे वो इतना सुंदर से अपना ड्रेसिंग टेबल का जो स्पेस है उसको क्लीन करके हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में वो रखती है. एंड व्हेन आई एंटर द रूम आई इंस्टेंटली फील, ओ माय गॉड, व्हाट अ नीट एंड क्लीन एंड सो वेल ऑर्गेनाइज्ड. तो ये जो चीज़ है ना, कभी कभी आप डिस्कवर करते हैं कि वाओ, व्हाट आई एम सीइंग, it's a new thing for me. So that's what I want to say all the moms, because it is very obvious sometimes we lose our patience and we just don't we are not able to understand कि क्या करूँ, how should I deal, मैं उसको क्या करने के लिए बोलूँ ताकि उसका टाइम भी यूज़ हो and the child should not feel bored and uncomfortable and very very क्या बोलते हैं उसको, लोनली. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मॉल टिप्स फॉर मोटिवेशन फॉर द चिल्ड्रेन. आई मीन बच्चों को हम कैसे बिज़ी रख सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है. और एक बात देखिए, आप कभी मार्केट जाते हैं ना, कभी कभी तो जाते होंगे, कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो आप बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं. ठीक है. तो कभी कभी हम कुछ ख़रीदते हैं, तो कभी कभी हम बच्चों का ओपिनियन भी लेते हैं कि बेटा हम ये ख़रीदें. देखिए, बच्चों का ओपिनियन भी बहुत कभी कभी मैटर करता है. इट मेक्स देम फील कि हाँ, हम उनको भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. जैसे आप कोई भी सपोज मान लीजिए कोई भी स्टेशनरीज़ का चीज़ आप ख़रीदते हैं या कुछ ख़रीदते हैं, कि अब कभी कभी उनके चॉइस को भी थोड़ा प्रायोरिटी देना चाहिए. वी शुड गिव लिटिल बिट ऑफ प्रायोरिटी टू देयर चॉइस. तो उसमें क्या होता है, बच्चे को भी फील होता है कि येस, माई मदर शी इज़ डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू माई चॉइस एंड सो इन रिटर्न. तो आप बोल सकते हैं ना बच्चों को कि मैंने तो तुम्हारा मनपसंद का चीज़ तुमको दिया ना, अभी तुम्हें भी मेरे मनपसंद का काम करके दिखाना पड़ेगा. आई मीन टू से, आप जो चाहते हैं उनको प्यार से समझाइए. तो ये तो समझाना बहुत इजी होता है, लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ, पर्सनली डील करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. बट इट टेक्स टाइम, पेशेंस, बिकॉज बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉम वेरी स्मॉल एज टू देन टीन एज देन एडोलेसेंस, ये जो पीरियड होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो आई पर्सनली फील कि चाहे जो भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे वी आर द मदर. तो हमें सब चीज़ को डील करना है. सो विथ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, little bit of intelligence and little bit of tactfulness, these three things are required to deal with the children, mostly the students who are in the growing period. Always make their time productive, चाहे वो घर का कोई भी काम हो, छोटा मोटा चीज़ में आप उनको बिज़ी रखिए. सपोज़ वेजिटेबल वॉश थोड़ा कुछ बिखर के रहा है तो उसको समेट के अच्छी तरह सही जगह पे रखना है. टेबल साफ़ करना है या क्लीन करके रखना है हमारा जो घर का एनवायरनमेंट जो होता है. ओके. सो इन दिस वीडियो मेरा यही टिप्स है मम्मियों को कि हमेशा कुछ छोटा मोटा चीज़ बच्चों को सिखाइए, ना कि हमेशा बोलिए पढ़ो 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 पढ़ो. दिस इज़ द ओनली वर्ड विच मेक्स द चाइल्ड डिटैच फ्रॉम यू. आपका बच्चे को हमेशा बोलेंगे पढ़ो 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 तो इसमें बच्चे को लगेगा जब भी मेरी मम्मी मेरे साथ कन्फ्रंटेशन करती है या फेस टू फेस आती है, द टू वर्ड्स ही शी सेज, जाओ पढ़ने बैठो. सो दिस शुड नॉट बी देयर. तो देखिए, अब आप ये सब होगा तो बच्चे को लगेगा हाँ, आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड मेरा भी एक स्टडी आवर्स है. आई विल स्टडी इन दैट टाइम, आई विल प्ले इन दैट टाइम, आई विल इन्जॉय द टाइम. अब बच्चों के साथ कुछ चिट चैट बातें कीजिए, कुछ पुराने मेमोरीज शेयर कीजिए, आपके बचपन का मेमोरीज शेयर कीजिए, कुछ खेलिए घर में, इंडोर गेम्स, समथिंग लाइक दैट. सो इन दिस प्रोसेस वी कैन डील विद देम
मेरा भी कभी कभी मेरे बेटी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं एंड वी समटाइम्स फाइट लाइक चिल्ड्रन, बट देन आई रियलाइज ओ व्हाट आई डिड, आई शुड नॉट डू दिस. So and then next moment, as a mother, I feel my responsibility and I come to a nice idea to make her happy, make her comfortable, make her very much busy in her day to day life. तो दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से इन दिस वीडियो. सो आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ अच्छे कमेंट्स दीजिए ताकि इफ़ आई कैन से समथिंग मोर ऑन एनी टॉपिक, यू नीड सम गुड मोटिवेशंस फॉर यू, सो आप मुझे थोड़ा गाइड भी कर सकते हैं. एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू so much. Have a nice day and once again happy Akshaya Tritiya. Thank you.